शिशु है अज्ञानी माता, किन चरणों का प्यार दे। वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे। वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है। श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है। हम पर स्निग्ध दृष्टि कर जननी, बोध क्षीर की धार दे। वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। दूर इस अज्ञान उदध से, दूर इस अज्ञान उदध से। वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। आप यहीं बैठ जाइए, आप सामने थोड़ा आगल में वैसे पुनमंतरे अष्टाविंशतमे कल जो कल प्रथम जने बौद्धावतारे भुरलोके जम्बूद्वीप वर्तखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते घाटगुणकल विशेषर विशिष्टायां शिवपन पंचम्यां तो मंगलवासरां वितायां माघमासी दिवस शुक्ल पक्षे गोरखपुर महानगर मंडलांतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग विद्यालय प्रांगणांत दिव्य पूजन अर्चन बंधन कर्म कर्तुतेन संकल्प महाम कार्य से गौरी गणेश जी के पास हमें ओम जागृतो दूरमोदेत दैवं दुष्ट प्रचात दैवैति दुर्रंगम ज्योति काम ज्योतिरेकम दनमे मनः शिव संकल्पमस्तु। अक्षत पुष्प ले लीजिएगा सर, ज्यादा फूल ले लीजिएगा, सबका ध्यान करना है।
ये 4 नहीं लेना, 1 2 3 4 5 गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमार्तिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धे श्रद्धा सतामकुलजा ब्रह्मवस्य लज्जा। उसके बाद कलश चौथा पर चढ़ा दीजिए और फिर आपके राइट साइड में खोड़स मात्रिका गेहूं की बनी है वहां चढ़ा दीजिए। फिर ये नवग्रह है और अवशेष बचा हुआ पुष्प माता जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। बैठे चढ़ाइए सर। सलाम पल्लों से गौरी गणेश जी पर, फिर कलश पर, फिर खुड़स मात्रिका, फिर नवग्रह और सबसे लास्ट में माता जी के पास जल चढ़ाने हैं। आप लोग चढ़ाइए, हम मंत्र बोल रहे हैं। एक आम पल्लो आप ले लीजिए, एक आप ले सहस्रभूमिगं पुरुषे वेदगं सर्वं यदभूतं यदभाव्यं मावुतामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा दोज्याया च भूरुषः पादौ सवितभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि मुदैतपुरुषः पादौ सेहा भवत्पुनः ततो विसङ्गव्यक्रावत् साधनानसने अभि पाद्यं मर्गं मातमनिमस्नानां पुनरात्मनं जलं समर्पयामि। क्राब्लोवकारिशं दिशरसस्य वाजिनः जोभिनो मुखा मुखा ओम यदि क्राब्लो अकारस्य विष्णोस्य वारिणः यदि क्राब्लो अकारस्य पुरुष मातृका देवते नमो नमः। यह नवग्रह पर भी नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। एक फूल माता जी हल्का लगाइएगा। बहुत अब फिर जल का सिंचन पंचामृत के बाद ओम निवासुरासादरवेदयागासौस्मियान भवति जायमानः तमधेरासा कवयव नयन्ति साध्यो मनसः देवयन्तः शीतवातोषसन्द्रालं लज्जाया रक्षलं परं देहा अलङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे वस्त्रं समर्पयामि। एक कपड़ा उठाइए जल्दी लाओ। दीपक नीचे, दीपक को चाहिए। बस ठीक हो गया। वस्त्रांति एक एक बार फिर पुनः शुद्ध जल हो गया। ओम मंदा एक एक बार फिर शुद्ध जल यहाँ से शुरुआत से वहाँ पे चढ़ाने हैं। ओम मंदा किन्यासी दबारे सर्वपापहरं शुभं सतितं जलविदं देवं स्नार्थं प्रतिगृह्यतां मा शुद्धजल स्नानं समर्पयामि। पुष्प में रोली लगा के चढ़ाना है। रोली बीच वाले कोसा वाली है। ओम हाँ ये सब जगह चला था। ओम गंधद्वारां राधरसां नित्यविष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां गगनानुलेपनं समर्पयामि। दूध दाना चावल। ओम ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं तथायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वस्त्रं देवार्पणं काशीवासी निवासीताकालभैरवभूषणं घोटिकन्यामहादानं बिल्वस्त्रं समर्पयेत्। बिल्वस्त्राणि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः बदिरे। अच्छा तो लेकर के प्रार्थना कर लें भगवान से। ये लेकिन प्रकार Yeah.
ज्ञानदायिनी अम्बविमलमतिनी तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराधौ तपदा रत्नाकराधौ तपदा वन्दे भारत मातरम्। ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। माते प्रणाम 1 2 3।
सरस्वती मंत्र। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे
ॐ जय सरस्वती माता। चन्द्रवदनी पद्मासिनी द्युतिमङ्गलकारी मैया द्युति मंगलकारी। सोहि शुभ हंस सवारी सोहि शुभ हंस सवारी अतुल तेज धारी। ॐ जय सरस्वती माता। ॐ जय सरस्वती माता। मैया जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ॐ जय सरस्वती माता। गाये कर में वीणा गाये कर माला मैया गाये कर माला। शीश मुकुट मणि सोहे शीश मुकुट मणि सोहे गल मोतियन माला। ॐ जय सरस्वती माता। ॐ जय सरस्वती माता। मैया जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ॐ जय सरस्वती माता। तेरी शरण जो आए उनका उद्धार किया मैया उनका उद्धार किया। बैठी मंथरा दासी बैठी मंथरा दासी रावण संहार किया। ॐ जय सरस्वती माता। ॐ जय सरस्वती माता। मैया जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ॐ जय सरस्वती माता।
किया जय सरस्वती माता सद्गुण वैभवशालिनी सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता ॐ जय सरस्वती माता ॐ जय सरस्वती माता ॐ जय सरस्वती माता ॐ जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती को नमन एवं वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित विद्यारंभ संस्कार में सभी भैया बहन उनके माता पिता अतिथिगण समस्त विद्यालय परिवार हिंदुस्तान का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ पर अभी भी आवाज आ जाता है जब बच्चे लोग फुल बात कर रहे हैं। यहाँ पर समय समय पर अनेक योद्धाओं वीरों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने शस्त्र और स्वास्थ्य के बल पर भारत माता की संस्कृति को यहाँ के लोगों को बचाने का काम किया है। वैसे आज का दिन और खास है। आज ही के दिन धर्म की रक्षा करते हुए वीर हकीकत राय आज ही के दिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह तुलका आज ही के दिन हिंदी के साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज ही के दिन जिन्होंने हिंदुस्तान को कई बार लूटा मोहम्मद गोरी उन्हीं के घर में जाकर के पृथ्वीराज चौहान ने मौत के घाट उतारा। इसलिए और आज माता सरस्वती बसंत पंचमी का दिन ही है। और एक सबसे भी महत्वपूर्ण जिन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ के वासियों का खून बहाया कत्लेआम किया श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को अपवित्र करने का प्रयास किया ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारने वाले महाराजा सुहेलदेव की जयंती भी है। ऐसे जयंती पर मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महाराजा सुहेलदेव भारत के उन राजाओं में से रहे हैं जिनकी जब तलवारें निकलती थी तो दुश्मन के छक्के छूट जाते थे। इनकी तलवार से दुश्मन काट जाते थे। उत्तर प्रदेश बहराइच में इनका शासन था। महमूद गजनवी जिसने हिंदुस्तान का 17 बार आक्रमण किया उसका भतीजा और सेनापति सलार मसूद काजी ने सिंधु नदी पार करते हुए मुल्तान दिल्ली मेरठ टर्किश जो इसमें बाराबंकी है लौटते हुए लगभग आधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके साथ यहाँ के कुछ स्थानीय राजा भी साथ दे रहे थे जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव को परास्त करने का बहुत प्रयास किया। लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने अपने सूझबूझ अपने सैन्य शक्ति के बल पर बहुत छोटी सी सेना लेकर के सुहेलदेव ने उस आताताई को सिर्फ हराया ही नहीं उसको मौत के घाट भी उतार दिया। ऐसे हमारे राजा सुहेलदेव जी रहे हैं जिनके राज्य में घरों में ताले नहीं रखते थे, जिनके राज्य में पाठशालाएं खोली गई, रोड बनवाए गए, हॉस्पिटल बनवाए गए, मंदिरों की रक्षा की गई। ऐसे महाप्रकरणी महाराजा सुहेलदेव की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देता हूँ और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को माँ सरस्वती क्रियावादिनी यश कीर्ति बल बुद्धि या ज्ञान विद्या दे जिससे कि आप आगे बढ़े। भारत माता की भारत माता की। एक बात और बताता हूँ, वीर हकीकत सिंह का बलिदान दिवस है। ये लड़का था, मुगल पीरियड थी और विद्यालय में वो मुगल बच्चे क्या करते थे, कहते थे चलो चलो खेलने चलना है। लड़का आ गया खेलने हम नहीं जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा सब बोल दिए। बोलने का परिणाम यह हुआ कि ये
दुर्गा माँ की शपथ ले लिया, वो सब नाराज हो गए। फिर इसे ऐसे षड्यंत्र में फंसा करके मुकदमा चलाएगा और आज एक दिन वीर हकीकत राय का बलिदान हुआ। उस उद्बोधन के संक्षिप्त उद्बोधन होगा। भाई विजय तिवारी जी का नाम आमंत्रित करता हूँ। एक बार इस नौजवान वक्त उपस्थित सभी मान भाव और भैया बहनों को सरस्वती पूजा की हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं वो हिंदुत्व के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम बात कर रहे हैं वीर बालक हकीकत राय जी की। हकीकत राय जी का जन्म पंजाब के सियालकोट के स्थान में सन 1719 में हुआ था। ये स्थान अब विभाजन के बाद पाकिस्तान में पड़ता है। वो जन्म के समय ही बहुत कुशाग्र थे और 10 वर्ष की अल्प आयु में ही वो इतिहास और हिंदी के रूप में बहुत अच्छे से अध्ययन किए थे। उनकी विशेष रुचि फारसी में भी थी। उनकी रुचि को देखते हुए उनके पिताजी ने उनका दाखिला मदरसे में करा दिया। अब मदरसे में उनकी दाखिला की वो अध्ययन कर रहे थे। वहाँ पे क्या था, मुस्लिम छात्रों की संख्या ज़्यादा थी और ये हिंदू से संबंध रखते थे। तो अध्ययन के दौरान वो विषम परिस्थितियों का भी सामना किया। बहुत से मुस्लिम छात्रों ने उनको हिंदुत्व के बहुत से कृतियों, बहुत से व्यवस्थाओं को उन्हें उल्लंघन किया। उन्होंने उनके विकारों को प्रतिकूल जवाब दिया और उन्होंने अपने देवी देवताओं के ऊपर जो भी व्यंग होते थे उनका कुशाग्र बुद्धि के साथ उनका सामना करते थे। एक दिन की घटना है कि वहाँ के छात्रों में और हकीकत राय जी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वो बात हिंदुत्व की थी। वहाँ के छात्रों ने हिंदू के देवी देवताओं के ऊपर कुछ कमेंट किया जिसका विरोध हकीकत राय जी ने किया था। ठीक है, विरोध के बाद उसमें विवाद इतना बढ़ा कि आपस में मारपीट भी हो गई। इसके बाद ये पूरा मामला वहाँ के जो मौलवी थे उनके सामने लिया गया और मौलवी जी इस बात पे नाराज हो गए। वीर हकीकत राय के बार बार कहने पर कि वो इस बात पर वो निर्दोष है, बट मौलवी जी उनकी बात को नहीं माना। फिर ये मामला बहुत आगे तक गया क्योंकि एक समुदाय के लोग इसे चुप पकड़ लिए कि इस बात पे हकीकत राय को दंड दिया जाए। ये पूरा बाकायदा क्या वहाँ के काजी के सामने पेश किया गया और जो समुदाय के हिंदू मुस्लिम समुदाय के विरोध में क्या हुआ कि उनके अगेंस्ट उनके विरुद्ध क्या हुआ, ये मामला चला गया। वो बार बार कहते रहे कि हम इसमें निर्दोष हैं और किसी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने क्या किया कि जो शरीयत है, शरीयत के अनुसार धर्म के विरुद्ध अगर कोई बोलता है तो उनको दंड दिया जाता है। इसके अनुसार क्या हुआ कि उनको दंड दिया गया, उनको सजाए मौत की दंड दी गई। या तो वो मौत को स्वीकार करे या तो अपने धर्म को क्या करे, परिवर्तित कर ले और मुसलमान बन जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने धर्म के लिए मौत को स्वीकार कर लिया और आज ही का दिन था 1734 को उनको फांसी पर लटका दिया। ऐसे वीर सपूत को हम नमन श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं। देश, समाज, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा हमें तैयार रहना होगा क्योंकि यही देशभक्ति होती है। और अब आखिरी चरण में बहुत कुछ नहीं ले चलता हूँ कार्यक्रम को और अपने नेतृत्व करता इनके कुशल नेतृत्व में हम सभी इतना बड़ा परिवार काम करते हैं, संभल पाते हैं और अपने कार्यों को करते हुए विद्यालय को यशस्वी बनाने में तत्पर हैं। ऐसे विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य को दो पक्षों से आमंत्रित करता हूँ कि मातृमंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूँ। और आउट करता हूँ मान्यवर प्रधानाचार्य जी को, आपका आशीर्वचन उद्बोधन हम सबको प्राप्त हो जो सबके लिए बातें बन सके। आदरणीय प्रधानाचार्य जी भैया हैं जिनका आज विद्यारंभ संस्कार हुआ, ऐसे सभी भैया बहनों को मां शारदे से आग्रह करता हूं उनका जीवन यशस्वी हो। आज
इस बसंत पंचमी के अवसर पर हम सभी इस विद्यालय के प्रांगण में हैं। माना कि धूप तेज है, फिर भी थोड़ी देर शांति बनाए रखना चाहिए। भैया बहन हलचल कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं भैया बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जहां पर है शांति से बैठे, हाथ बांधे और कमर सीधी करें। बूढ़ों की तरह बैठे हैं, लगता नहीं नौजवान बैठे हैं। एक भारत का युवा यहाँ बैठा है, अभी भी वो सामने भैया बात कर रहा है। चलो आप लोग देखो ना, एक जी संकेत करिए भैया बहनों, आज का दिन बसंत पंचमी के रूप में और मां शारदे की प्राकट्य पर्व के रूप में मनाते हैं। बसंत पंचमी यानी माघ मास की जो पंचमी होती है, शरद का समापन और वसंत का आगमन एक संधि काल है प्रकृति का। इस नाते से इसको मधुमास या ऋतुराज भी कहा जाता है। और पौराणिक कथाओं में ऐसी जानकारी मिलती है कि दक्षराज प्रजापति ने आज ही निखिल विश्व के पालक भगवान शिव शंभु का तिलकोत्सव किया था। ये पौराणिक कथाओं में है। आज ही बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव शंकर का तिलकोत्सव संस्कार हुआ था। अपनी जो सांस्कृतिक नगरी काशी है, आज से भगवान शिव का षोडश पूजा का जो संस्कार होता है वो उसके विधि विधान से, और ये होली तक विविध आयोजन होते हैं। इसी तरह से बरसाड़े में, वृंदावन में जो 40 दिन का होली का उत्सव है, आज ही बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होगा। और शिव शंभु का जो तिलकोत्सव है, इसके आगे शिवरात्रि पड़ने वाली है। शिवरात्रि को भोला का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि कहते हैं। और फिर आगे एकादशी सती का गौना हुआ था। ये एक सीरियल है त्योहारों का, उत्सवों का। आध्यात्मिक शक्तियों की जो आराधना करते हैं उनके लिए, और अपने सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह पर्व महत्वपूर्ण है। आज शक्ति मां शारदे अपने हाथों में, दोनों हाथों में बीड़ा धारण किए हुए हैं। बीड़ा, उससे स्वर फूटता है, ताल और लय निकलते हैं। सारे संसार को वाणी देने का काम ये सांकेतिक है वीणा। उनके कर कमलों में वेद है, वेद की ऋचाएं फूटती हैं, सत्य की ओर चलने की हमको प्रेरणा देती। इस रूप में उनकी आराधना। कमल आसन पर है। कमलासन कोमलता का प्रतीक है, मधुरता का प्रतीक है। इस तरह से उनका परिधान, उनके हाथों में जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं एक एक संकेत कर रही हैं। उनके गले में वो स्फटिक की माला है। माला के एक एक मोती अलग हैं, लेकिन उसमें सभी मोती एक साथ गूंथ करके एक माला का स्वरूप देते हैं। ऐसे ही हम ईश्वर की कृति अलग अलग जरूर है, लेकिन हम सब एक सूत्र में बंध करके ये भारत राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। आज के दिन अरे 1724 ईस्वी की घटना का उल्लेख किया वीर हकीकत राय का।
एक छोटा बालक 5 वर्ष की अवस्था में संस्कृत और इतिहास का प्रकांड विद्वान होता है। जिस अवस्था में बच्चे विद्यालय में जाते हैं उस अवस्था में वो संस्कृत और इतिहास में पारंगत हो जाता है। 5 वर्ष की अवस्था के बाद फारसी सीखने के लिए जाता है और वहां उसकी प्रतिभा को देख करके और जो विद्यार्थी है उससे चलते हैं और ईर्ष्यावश उसको फंसा देते हैं कि बीबी फातिमा को इसने तो अपशब्द बोले हैं और शहर का काजी दंडित करता है। कहता या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो अन्यथा तुमको मौत दी जाएगी। बच्चा इस समय 10 वर्ष का हो गया है। वीर हकीकत राय 10 वर्ष के हो गए थे और सन 1734 की घटना है। माता पिता सब कहते बेटा तो इस्लाम स्वीकार कर ले, तो जीवित रहेगा तो मैं तुमको अपनी आंखों से देख लूंगी, संतोष होगा। लेकिन वो बच्चा कहता नहीं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। स्वधर्मे निधनम से आप अपने धर्म में रह करके मर जाना ही श्रेष्ठ है। ऐसा भाव लेकर के वीर हकीकत राय इस्लाम को कबूल नहीं करता और जल्लादों ने उसको फांसी दे दी। इस तरह से वह 10 वर्ष का बालक अपने धर्म की रक्षा के लिए 1734 ईस्वी में इसी बसंत पंचमी के दिन बलिदान हो जाता है। आज भैया बहनों, उस नन्हे बालक वीर हकीकत राय के उस बलिदान को याद करने का दिवस है और उससे प्रेरणा लेने का दिवस है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। बाल जो छोटे छोटे थे, बाल रूप में थे, वो भी अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा रखते थे। मध्यकाल में सालार मसूद गाजी अभी उल्लेख हुआ बाराबंकी से लेकर के, और वो एक हिंदू कन्या का जबरन अपहरण करने के लिए पूरी बारात लेके निकलता है बारात के लिए। और राजा सुहेलदेव को जब पता चलता है, अपनी छोटी सी सेना लेकर के उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन आज क्या है, उसी बहराइच में वो गाजी मियाँ की मजार है और हमारे आपके घरों के लोग वहां चादर चढ़ाने जाते हैं। उनको पता नहीं है कि गाजी कौन था। वो बलात्कारी था, हत्यारा था, लुटेरा था। महाराजा सुहेलदेव ने उस कन्या की रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना, अपने खानदान का सर्वनाश करा दिया। तो हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समझें, अपने चारों तरफ जो बिखरे हुए इतिहास हैं उनके बारे में जानें। अंधभक्ति नहीं करनी है। किसी घटना को जानकर समझ करके फिर उसका अनुसरण करने की प्रेरणा भी आज का दिन देता है। आप सबका ये बसंत पंचमी का दिन, आज से मां बागेश्वरी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपको उत्तम बुद्धि प्रदान हो और उस बुद्धि के बल पर सदमार्ग पर आप चलने की आपको प्रेरणा प्राप्त हो। ऐसी माता बागेश्वरी से कामना करते हुए आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे सबके श्रेयस को प्रशस्त करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबकी रक्षा करें। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर सूचनाओं पर ध्यान देंगे। ये पहला विद्यालय है संघ का, सब मतलब आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। उस बीड़ा के प्रति राग रागनी सबका जीवन मधुर हो, प्रेम से भरा हुआ हो और ज्ञान की गंगा सब में प्रवाहित हो, यह संदेश देता है। विद्यारंभ की क्या प्राचीन काल से ही बसंत पंचमी की माघ मास की पंचमी के दिन ही बसंत पंचमी मनाई जाती है और उसी दिन से विद्यारंभ संस्कार जो अपना षोडश संस्कार है, ये संस्कार मनाया जाता है। उस परंपरा का हम सब निर्वहन कर रहे हैं
क्योंकि यह विद्या भारती शिशु मंदिर योजना का पहला विद्यालय है और इस परिपाटी का हम पालन कर रहे हैं। आज जो विद्यालय में प्रथम दिवस उनका आगमन होता है, ऐसे बच्चों का पाटी पूजन कराते हैं, उनको यहीं से पूजन करा करके आज से विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। पर्व है और आज से बसंत जो शुरू होता है, इससे पूरी जो है धरती जो है प्रफुल्लित होती है और माँ का आशीर्वाद होता है। माँ सरस्वती आज से जो है उनका एक दिन शुरू होता है। सभी लोग पूजन करके माँ सरस्वती की ही आराधना करते हैं कि हमारा आने वाला वर्ष मंगलमय हो, खुश हो और सबके अंदर माँ सरस्वती वास करें। आज के दिन बहुत पुनीत दिन है। हर आदमी को माँ सरस्वती को पूजन करनी चाहिए, आराधना करना चाहिए और उनसे मंगल कामना करना चाहिए कि हमारा दिन आने वाला वर्ष मंगलमय हो, हमारा देश प्रांत सभी मंगलमय हो, इसी की कामना करने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में एक प्रपाटी पुरानी चली आ रही है और ये बच्चों के अंदर अच्छी भावना आ चुकी है। तो एक अच्छा कार्यक्रम भी हुआ बच्चों के बीच में। हाँ तो कहाँ गए, भाग गए यहाँ से, खड़े हैं।